So welcome back, children. So in this video, we are going to talk about control flow statements in Python, जो हमारे chapter 1 का topic है, right? So चलो आगे चलते हैं. Let's get started. सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंट्रोल फ्लो. जैसे कि इसका नेम कह रहा है कि हमारा कंट्रोल फ्लो कैसे होगा. मींस इट इज द ऑर्डर इन विच हमारी जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगे और फंक्शन कॉल्स होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे या इवैल्यूएट करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में. मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है. अब ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? क्या पहली वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, क्या थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी, या फिर पहले फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड होगा? तो ये जो ऑर्डर हम कह रहे हैं कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, ये हमें बताता है हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. मान लो कि मैंने कहा मेरे पास एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तभी तो उसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना तो नहीं होगा. तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमेशा जो हमारा कंट्रोल फ्लो होगा वो सीक्वेंस में होगा. नो, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नेक्स्ट वाली कंडीशन पे जाएगा डायरेक्टली. तो इसीलिए कंट्रोल फ्लो में हमारे पास मेजरली 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती हैं. फर्स्ट इज कंडीशनल, जहां पे हमारी कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी ऑन अ बेसिस ऑफ कंडीशंस ओनली. नेक्स्ट वी आर हैविंग इटरेटिव और लूप्स. लूप्स मतलब जहां पे हमारे पास एक कंडीशन होगी, उसी कंडीशन के बेसिस पे जो हमारी कंडीशन है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रही होंगी, बार बार परफॉर्म कर रही होंगी अपना टास्क, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो गई हमारा जो टास्क है वो रुक जाएगा. नेक्स्ट वी आर हैविंग जंप और ट्रांसफर. अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जंप करना है, अगर हम नहीं चाहते एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या एक पर्टिकुलर स्टेप को एग्जीक्यूट करना, तो हम हमेशा जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं, हम पढ़ेंगे. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंडीशनल और डिसीजनल स्टेटमेंट. सिंपल. वन मोर थिंग, पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो एग्जीक्यूशन होता है कोड का वो लाइन बाय लाइन होता है. मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस है या n नंबर ऑफ लाइंस है तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, देन फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग अहेड. सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट. अब इसके लिए हमें माइंड में बस थोड़ा सा याद रखते जाना है, वरना बहुत इजी है, ये सारे सिमिलर हैं. जो हमारी इफ स्टेटमेंट होती है वो बस एक ही कंडीशन को चेक करती है. कितनी कंडीशन को चेक करती है? एक कंडीशन को ओनली. अब हम इफ पहले भी ग्रामर में पढ़ चुके हैं. इफ का मतलब क्या होता था? अगर. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है. मान लो अगर हम इफ के सिंटैक्स की बात करें, इफ का सिंटैक्स क्या कहता है? पहले तो हम लिखते हैं इफ. अब ध्यान देने वाली बात, जब भी हम इफ लिखेंगे, इफ एक कीवर्ड है, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ा था. इफ एक कीवर्ड है जिसका मतलब है पाइथन में, मतलब क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है. सबसे पहले हम इफ लिखते हैं फॉलोड बाय हमारी कंडीशन, जो भी हम कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं. मान लो अगर मैंने कह दिया जो मेरा ए है, चेक करो क्या मेरा ए ग्रेटर देन 10 है, तो ये उसके लिए कंडीशन है. अगर 10 से ग्रेटर होगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी. ध्यान देने वाली बात कि जो इफ के अंदर स्टेटमेंट होती है वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन हमारी ट्रू होगी. सेकेंड थिंग, यहाँ पे कॉलन आता है जो उसको स्कोप डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. तो माइंड में रखनी है हमें ये बात. इफ हमेशा स्मॉलर लेटर्स में होता है, फॉलोड बाय कंडीशन, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं. और ये जो आप गैप देख रहे हो ये हमारा इंडेंटेशन होता है, जो हमें हेल्प करता है हमारे ब्लॉक को क्लियरली डिफाइन करने में. देखो उसका यहाँ पे फ्लो चार्ट भी है. अगर आपने एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ ली, अगर आपको इफ स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, आगे की स्टेटमेंट सारी सिमिलर हैं, बस वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती हैं. मतलब जैसे हमारे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, सिमिलरली ये कंडीशंस अपने आप को एक्सपैंड करते हुए जाती हैं. लेकिन इनिशियली जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो कौन सी स्टेटमेंट है? इफ स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट. हमारे पास एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये काम करो, मतलब जो भी हमारा ब्लॉक है इफ का उसे एग्जीक्यूट करो, वरना उसे स्किप करके जो भी आपके पास नेक्स्ट इटरेशन है वहां पे चले जाओ, या नेक्स्ट लाइन है वहां पे चले जाओ. मान लो मैं कह रही हूँ ये मेरी एक इफ की कंडीशन है, फिर यहाँ पे इफ का ब्लॉक है, फिर यहाँ पे मेरे पास बाकी कंडीशन है. अब यहाँ पे एक कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू हो गई, क्या हो गई? अगर वो ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे. लेकिन अगर वो फॉल्स हो गई तो इसको डायरेक्टली इग्नोर करता हुआ नेक्स्ट लाइंस पे आ जाएगा. सो दिस इज माय इफ स्टेटमेंट. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अब है हमारे पास इफ एंड एल्स स्टेटमेंट. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी. हमें ये पता था कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या करना है, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या करें ये नहीं बताता था हमारा इफ स्टेटमेंट. तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आया हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट. लेकिन यहाँ पे भी एक ही कंडीशन लिखते हैं हम, तो माइंड में रखने वाली बात है. अब हमारे पास क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करो. इफ
सॉरी, इफ ब्लॉक क्या होता है, जो इफ के अंदर कंडीशंस लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, क्या हो जाती है, फॉल्स, तो तुम्हें नेक्स्ट कंडीशन पे आना पड़ेगा। तो हम उसे मगर वाला केस दे रहे हैं, मींस अगर ऐसा है तो ये करो, वरना ये करो, सिंपल। तो एल्स, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इफ एल्स मतलब कि मुझे ये पता है अगर ऐसा है तो ये करना है, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हमें क्या करना है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, सिंपल। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे उसने एक नम नंबर लिया, यूजर इनपुट, फिर वो नम का मॉड्यूलो निकाल रहा है 2 के साथ। वो कह रहा है अगर नम को आप मॉड्यूलो, उसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हो 2 के साथ, और अगर आपको 0 मिल रहा है, इट इज इवन। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या करो, तो आप समझ जाओ कि जो भी नंबर है वो ऑड है, क्योंकि जो भी हमारे पास नंबर है वो या तो इवन होंगे तो ऑड होंगे। तो अगर नंबर इवन नहीं है तो वो ऑब्वियसली ऑड होगा। सो दिस इज हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स। ये आपके इफ एल्स का सिंटैक्स है, तो यही हमें माइंड में रखना है। अब यहाँ पे कुछ देखो पॉइंट मेंशन किए हैं मैंने। एल्स डज नॉट हैव अ कंडीशन। जो आपका एल्स ब्लॉक होता है उसमें हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते, क्योंकि ये हमारा वरना वाला केस है कि अगर ये है तो करो, वरना ये करो। ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो। और इफ एल्स में से हमेशा सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इफ और एल्स दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते। नेक्स्ट, एग्जैक्टली वन ब्लॉक्स रन ऑलवेज, सेम थिंग। इफ या एल्स में से कोई एक ही एग्जीक्यूट करेगा। एल्स ब्लॉक मस्ट बी इंडेंटेड। अब यहाँ पे जो आप गैप देख रहे हो, ये इंडेंटेशन देख रहे हो, तो ये होनी चाहिए, तभी आप एल्स ब्लॉक का स्कोप डिफाइन कर पाओगे। एल्स मस्ट अलाइन विद मैचिंग इफ। अब ये वाला जो एल्स है वो इस इफ का है ना, तो आपको इसके बराबर में लिखना है। ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आप आगे जाके हम नेस्टेड इफ पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि ये जरूरी क्यों है। चलो आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन चेक हो रही थी, लेकिन हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें सिर्फ एक कंडीशन को चेक करना सही नहीं होगा, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो उसके लिए, उसको, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कौन आया, इफ एलिफ एल्स। एलिफ क्या है, शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ का, तो याद रखना है, देखो मेंशन है। एलिफ क्या है, शॉर्ट फॉर एल्स इफ। ये हमें अलाउ करता है हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर पाए अपने सीक्वेंस में। मीन्स देखो यहाँ पे उसका सिंटैक्स मेंशन है। पहला ये तो हम देख ही चुके हैं, हम इससे और इससे आई थिंक फेमिलियर है, राइट। अब एक्स्ट्रा ये है, यहाँ पे क्या था, ये आपकी एक कंडीशन को चेक कर देगा आपका इफ। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक करना है तो क्या करूं, प्रॉब्लम है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया, इफ एलिफ एल्स। उसने कहा ठीक है, आप एक कंडीशन अपनी लिखो, उसके बाद आपको जो सेकंड कंडीशन लिखनी है लिखो, थर्ड कंडीशन लिखनी है लिखो। आपको जितनी कंडीशन लिखनी है आप उतनी कंडीशन लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप बस 2 बार या 3 बार एलिफ यूज कर सकते हो। आपको 100 टाइम्स एलिफ का यूज करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो एलिफ हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सके या फिर एग्जीक्यूट कर सके। सेम मेथड या सेम सिंटैक्स फॉलो होगा, इफ कंडीशन उसके स्टेटमेंट्स, एलिफ उसकी कंडीशन उसकी स्टेटमेंट। ये इंडेंटेशन माइंड में रखना है कि सब में फॉलो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हम इनकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब क्या होता है, इनसाइड ऑफ समथिंग। अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, उसमें जब भी आप नेस्टेड देखोगे तो नेस्टेड आपके माइंड में सुनते ही आना चाहिए इनसाइड ऑफ समथिंग। यहाँ पे क्या है, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ मतलब मैंने एक इफ लगाया, लेकिन मुझे इसके बाद एक और कंडीशन चेक करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक इफ में दूसरी इफ लगा दूंगी, सिंपल। उसी में उसका एल्स भी हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे इफ एल्स का पेयर आया है, इस इफ का एल्स ये वाला है, तो हम ऐसा काम भी अपना कर सकते हैं, हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिख सकते हैं। सिमिलरली इस इफ का एल्स ये है, तो इस एल्स के अंदर भी हम एक और इफ एल्स लिख सकते हैं। मींस अगर आपकी कंडीशन ये है कि आप एक कंडीशन चेक करो, उसके अंदर आपको और कंडीशन चेक करनी है, तो आप उसके अंदर इफ एल्स लिख सकते हो, इफ एलिफ लिख सकते हो, योर चॉइस। सो दिस इज योर नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे देखो कुछ रूल्स लिखे हुए हैं नेस्टेड इफ के। ईच नेस्टेड ब्लॉक मस्ट बी फर्दर इंडेंटेड। मतलब यहाँ पे भी इंडेंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये आप जैसे ये वाली देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लिख देंगे, नहीं। यहाँ पे हम इसके अंदर ये इफ एल्स एक प्रॉपर इफ एल्स है जिसके लिए इंडेंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तभी ये आगे की कंडीशंस हम चेक कर पाएंगे, ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी मेन कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो हम आगे की कंडीशंस अपनी चेक या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक पहुंचने के लिए ये वाली कंडीशन सही होनी चाहिए। सिमिलरली यहां तक पहुंचने के लिए आपकी ये वाली कंडीशन सही होनी चाहिए। मूविंग अहेड, नॉर्मल पॉइंट्स है ये।
चलो, लूप हम इस क्लास में कवर नहीं करेंगे, लूप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपना कवर कर रहे होंगे, लेकिन अभी आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम इन टॉपिक्स की इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। तो पहले हम अपनी इफ स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन है कि मुझे चेक करना है वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एज वेरिएबल चाहिए। मान लो मैंने लिख दिया एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि अगर हमारी एज इज इक्वल्स टू 18 है या ग्रेटर देन 18 है, देन द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, अब सिंटैक्स ध्यान से देखना, एफ जो हमारा कीवर्ड है, उसके बाद क्या आता था, कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, अगर मेरी एज ग्रेटर देन 18 है, राइट, लेकिन इक्वल टू वाला केस भी तो होता है, तो वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, फॉलोड बाय कॉलन जो हमारे स्कोप को डिफाइन करने में हेल्प कर रहा होगा। अब देखना, जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, अपने आप उसने रिक्वायर्ड गैप ले लिया, दैट इज आवर इंडेंटेशन। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप प्रिंट करवाओ कि यू कैन वोट, राइट, हम यही तो प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सिंपल, चलो जल्दी से रन करके देख लेते हैं इसे। सी, मुझे वो क्या प्रिंट करके दे रहा है, यू कैन वोट, क्योंकि मैंने एज 18 ही दी थी। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब 1, तो क्या आएगा हमारे पास, हम दोनों सिनारियो देख लेते हैं एक बार। इट इज इवेलुएटिंग, इट इज इवेलुएटिंग, जस्ट अ सेकेंड। सी, हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिख रही है, ब्लैक कंसोल स्क्रीन दिख रही है। नाउ द रीजन इज इस ब्लैक का आने का कि मैंने उसे ये तो बताया है कि अगर ऐसा हो तो आप ये करो, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या करना है, ये मेरे पाइथन प्रोग्राम को नहीं पता है। इसके लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट थी, जो कि हमारे पास क्या थी, इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या थी, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे बस इतना सा लिख दूं, अब ये याद रखना, जहां पे इफ है उसी के बराबर में उसका एल्स आएगा। अगर मैं ये लिख दूं कि ठीक है भाई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये करो, क्या करो, एल्स में कंडीशन नहीं होती। सेकंड थिंग, यहाँ पे भी इंडेंटेशन फॉलो होगा। क्या करो, आप प्रिंट करा दो दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, सिंपल, यही तो होगा प्रिंट। अब चलो हम अपनी सेम वैल्यू लेते हैं, दैट इज, चलो 2 ले लिया हमने। अगेन वी आर रनिंग द कोड एंड ओके, सी, अब मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन चेक होने लगी। तो जब हमें ये देना है कि अगर ऐसा हो तो ये करो, वरना ये करो। तो अगर आप वरना वाला केस नहीं दोगे, तो अभी हमने देखा था हमारे पास एक ब्लैक या ब्लैंक कंसोल स्क्रीन आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हो अपने कोड को क्लियर रखना, आप बताना चाहते हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये करो वरना ये करो, तो उसके लिए हम कौन सी अपनी स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, इफ एलिफ स्टेटमेंट थी। अब जल्दी से उसे डिस्कस कर लेते हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट हमसे क्या कहती थी, इसका मतलब था कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, मान लो मैंने एक मार्क्स नेम का वेरिएबल बना लिया और मैंने इसे यूजर इनपुट ले लिया। कैसे लेते थे, इंट इनपुट, मैंने इसके अंदर मान लो लिख दिया एंटर योर मार्क्स। उसके बाद मैंने कंडीशन लिख दी कि अगर, अगर इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90 हो, तो आप क्या प्रिंट कराओ, एक सेकेंड, तो आप क्या प्रिंट कराओ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे डबल कोट आएगा, ठीक है। अगर हमारी मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90 है, तो आप प्रिंट कराओ, फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंट करा देते हैं फर्स्ट डिवीजन। देन हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, मेरी मल्टीपल कंडीशन है, मुझे चेक करना है कि एलएफ अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सॉरी 80 है, तो मुझे प्रिंट कराना है कौन सी डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन। चलो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, एक्चुअली वी नीड डिवीजन ओनली, नो इशू। चलो हमने प्रिंट करा दिया सेकेंड डिवीजन। फर्दर मुझे चेक करना है, अब देखते जाना एलिफ में कैसे यूज कर रही हूँ। एलिफ हम मल्टीपल कंडीशंस को लिखने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70 है, तो मुझे प्रिंट कराना है कि थर्ड डिवीजन। क्या प्रिंट कराना है, थर्ड डिवीजन। सिंपल, तो मैंने 3 कंडीशन ले ली है।
कि भाई अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90 है तो आप प्रिंट कराओ फर्स्ट डिवीजन, अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एलिफ यूज करा है, सो दिस इज हाउ वी यूज एलिफ या वी इंप्लीमेंट इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अब मान लो मुझे इतनी कंडीशन चेक करनी थी, नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी कंडीशंस को चेक करना चाहो आप कर सकते हो। अब मान लो मुझे बस यहीं तक चेक करना है तो हम डायरेक्टली अपना एल्स लिखेंगे, एल्स की कंडीशन नहीं होती तो ये याद रखना। हमने मान लो जितनी कंडीशन चेक करनी थी कर ली, अब मेरे पास एक लास्ट कंडीशन रह रही है कि भाई अगर कोई बच्चा इन तीनों चीज जगह पे नहीं आ रहा है तो उसको डायरेक्टली फेल ही कर दो और कुछ मत करो, चेक ही मत करो आप। तो इस सिनेरियो में हमने डायरेक्टली अपने एल्स में लास्ट वाली कंडीशन लिख दी कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो आप क्या कर दो, उसे फेल कर दो, सिंपल। चलो अब इसे रन करके देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले वो हमसे एक नंबर मांगेगा, मान लो मैंने लिख दिया अगर 34, हमें पता है 34 है। फर्स्ट सिनारियो भी नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 90 भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, ग्रेटर देन 80 भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ग्रेटर देन 70 भी नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन है, दैट इज फेल। सी, सो दिस इज हाउ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट वर्क। आई होप सबको ये क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है जस्ट राइट इट ऑन कमेंट सेक्शन ओनली। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ आल्सो। नेस्टेड इफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स, तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में देख रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।